राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कांग्रेस ने नागौर और सीकर सीट गठबंधन में दूसरे दलों को दी। 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस अपनी ही रणनीति में खुद उलझती दिखी। नामांकन के अंतिम दिन पार्टी ने नए चेहरे पर दांव खेला, लेकिन बीएपी के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी में सस्पेंस बरकरार है। आदिवासियों के गढ़ में उलझी कांग्रेस, मालविया को घेरने की रणनीति में खुद गिरी कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया। इस बार मालविया बीजेपी से हैं लोकसभा उम्मीदवार। आदिवासी क्षेत्र वागड़ को कहा जाता है कांग्रेस का गढ़। 1952 से अब तक 11 बार कांग्रेस को मिली विजय। 2014 के बाद लगातार 2 बार बीजेपी को मिली जीत। अब वागड़ में भारतीय आदिवासी पार्टी से भाजपा कांग्रेस को टक्कर। इस बार बीजेपी और बीएपी में सीधी टक्कर। कांग्रेस बीएपी गठबंधन की अंतिम समय तक चर्चा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और अब मतदान का इंतजार है। कांग्रेस ने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं तो 2 सीटें गठबंधन को दी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा की, जहां कांग्रेस अपनी ही रणनीति में उलझती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने यहां अपने पूर्व नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया को घेरने की रणनीति बनाई, लेकिन रणनीति बनाते बनाते कांग्रेस इस रणनीति में इतना उलझती चली गई कि मानो अपने ही जाल में खुद फंस गई हो। कांग्रेस का गढ़ रहे वागड़ में इस बार अंतिम समय तक बीएपी और कांग्रेस में गठबंधन की चर्चाएं सियासी हलके में जोरों पर थी, लेकिन नामांकन के एक दिन पहले बीएपी उम्मीदवार राजकुमार रोत ने अपनी ताकत दिखाकर जीत की उम्मीद की किरण पेश की। लेकिन अगले दिन कांग्रेस ने नए चेहरे पर दांव लगाकर बीएपी को भी चौंका दिया। अब भाजपा से महेंद्रजीत सिंह मालविया तो बीएपी से राजकुमार रोत मैदान में है, तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। कभी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी रहे मालविया के भाजपा में जाने से कांग्रेस यहां कमजोर है और मुख्य मुकाबला बीएपी और भाजपा में ही नजर आ रहा है। अंतिम समय तक बीएपी से गठबंधन में उलझी कांग्रेस अंतिम समय में पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया को मैदान में उतारने की घोषणा कर दी। उससे पहले ही बामनिया ने चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और पार्टी ने अरविंद डामोर और बागीदौरा से कपूर सिंह का पर्चा दाखिल करा दिया। अभी तक बीएपी ने कांग्रेस के समर्थन की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन अंत समय में नामांकन दाखिल कर कांग्रेस ने गठबंधन में शामिल बीएपी की धड़कनें बढ़ा दी है। तो कांग्रेस के मैदान में डटे रहने से मालविया के लिए कुछ राह आसान जरूर हुई है। 1952 से अब तक हुए चुनावों में 11 बार कांग्रेस के हिस्से जा चुकी आदिवासी सीट पर 2014 से भाजपा का कब्जा है, लेकिन इस बार बीएपी और बीटीपी गठबंधन से मैदान में उतरे राजकुमार रोत एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं। अब जीत किसकी होगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता के हाथ में है। डूंगरपुर से जुगल कलाल के साथ दिनेश शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।